अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 29 जून 2018 के सऊदी अरब के हालात हाज़रा। दोस्तों, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान हरमैन ट्रेन से मुफ्त सफ़र का सिलसिला बिल्कुल जारी है। हरमैन ट्रेन की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि ट्रेन से सफ़र करने के लिए पेश की रिज़र्वेशन के सिलसिले में जो लोग भी हरमैन ट्रेन से मुफ्त सफ़र हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो पीर, मंगल और बुध की शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मुक़द्दस शहर के मक्का मुकरमा में मक्का मॉल, मदीना के अल नूर मॉल और जद्दा के अल यास्मीन मॉल पहुंचकर बुकिंग करा सकते हैं। ये ट्रेन जो है वो जो मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करेगी, वो जुमेरात और जुमे को करेगी। बिशा से खबर आई है कि बिशा में शादी हॉल में फायरिंग के नतीजे में एक पाकिस्तानी ज़ख्मी हो गया है, जिसे किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है, जिसकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ़्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में अल अज़ीज़िया के इलाके में एक 20 साला शहरी सीने में गोली लगने से जाँ बहक हो गया। फायरिंग अचानक जीप कार से की गई। जाँ बहक होने वाले शख्स ने ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल जाते हुए बताया कि जीप कार के ड्राइवर ने फायरिंग की है। मक्का पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स को सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश कर रही है। याद रहे कि जाँ बहक होने वाले शख्स की 2 माह बाद शादी होना थी। जद्दा के सनती एरिया में एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री मनहदम हो गई। आग बहुत शदीद थी, जिसको बुझाने के लिए बहुत सारी दफ़ा मदनी की गाड़ियां जाए वकूफ़ पर पहुंची, ताकि आग को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। इस फैक्ट्री में केमिकल्स का काम होता था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में बहुत जल्द इजाफ़ा हो गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। दोस्तों, इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि पहलवान वो नहीं जो कि दूसरे पहलवान को अखाड़े में पिछाड़ दे, बल्कि असल पहलवान वो है जो कि गुस्से को काबू में रखे, क्योंकि शैतान का बेहतरीन हथियार यह गुस्सा है। इसी सिलसिले में सऊदी इस्लामी अमूर के ने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है कि 87% जो कत्ल की वारदातें होती हैं वो गुस्से की वजह से ही होती हैं। इसमें अक्सरियत 30 साल से कम उम्र अफराद की पाई जाती है जो कि ऐसे जराइम करते हैं। तालीम याफ्ता लोग ऐसे जराइम में कम ही शामिल होते हैं। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि बड़े शहरों और रश वाली जगहों पर पार्किंग की लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और अगर गाड़ी की पार्किंग मिल जाए तो उसको वापसी ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े शहरों में और बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पर अक्सर ये मुश्किलात अवामुन्नास के साथ पेश आती हैं। इसी सिलसिले में गूगल मैप ने अपनी एक ज़बरदस्त सर्विस मुतारफ़ कराई है, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। गूगल मैप अपने इस्तेमाल करने वालों के लिए एक ज़बरदस्त सहूलत मुतारिफ़ करवा रहा है, जिसमें वो अपनी गाड़ी की पार्किंग की जगह को गूगल मैप में ही सेव कर सकते हैं। इस तरह वो बड़ी ही आसानी से अपनी गाड़ी तक दोबारा पहुंच सकते हैं। जहां आप गूगल मैप को ऑन करेंगे तो आहिस्ता से नीले रंग के निशान को दबाएं कि जहां आपने गाड़ी पार्क की है उसी जगह पर खड़े होकर आपने ये तमाम कार्रवाई करनी है। इसी पर गूगल आपको कई ऑप्शन देगा, जिसमें अब गाड़ी पार्किंग का ऑप्शन भी शामिल कर दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी जगह को सेव कर लेगा और वापसी में गाड़ी तक आने में आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा। ये एक ज़बरदस्त सहूलत गूगल मैप ने शुरू की है, क्योंकि अक्सर रश वाली जगहों पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी गाड़ी सर्च करने में कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की हुई है। महकमे ट्रैफिक के एक ताज़ा तरीन जायज़े रिपोर्ट के मुताबिक रियाद से बिशा रोड पर ममलिकत में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी देखने में आई है। ये जायज़ा छोटी गाड़ियों से मुतल्लिक है। यहाँ 46% गाड़ियाँ हद रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलती हैं, और उसके अलावा अलवजा अलमबलेग रोड पर ट्रक यानी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक या बसें वगैरह, वो 70% हद रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलती हैं, जो कि अक्सर हादसात का बायस बनती हैं। महकमा ट्रैफिक इस पर एक्शन ले रहा है।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बगैर इजाज़त नामे के बगैर यानी लाइसेंस के बगैर काम करने वाले जानवरों के डॉक्टरों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। FDA ने ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो कि ऐसे अफराद जिनके पास लाइसेंस या डिग्री नहीं होती है उनको अपने पास मुलाजमत रखते हैं। दोस्तों, एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 8,06,000 से ज़ायद सऊदी शहरियों की तनख्वाहें प्राइवेट इदारों में 3,000 रियाल से भी ज़्यादा नहीं हैं। लिहाजा इसी सूरत हाल को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले शूरा ने सऊदी शहरियों के लिए 600 रियाल प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तनख्वाह करने की तजवीज़ पेश की थी, जो कि मुस्तरद हो गई, मगर इस सिलसिले में मज़ीद काम जारी है कि इस तजवीज़ को दोबारा पेश किया जाए। महकमे मौसमियात ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि गर्द गुबार का तूफ़ान और तेज़ हवाएं रियाद रीजन में जुमे की रात तक चलती रहेंगी। अल खरज, अल जुल्फ़ी, अल मजमा, शकरा में भी ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। दोस्तों, ये थी आज रात तक के 29 जून 2018 के सऊदी अरब के हालात हाज़रा जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपडेटेड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तमाम सूरत हाल से बाखबर रहें और लाजमी तौर पे बेल बटन को प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।